स्वागत है दोस्तों आप सबका। हम जैसे कि आप लोगों से बताए थे कि आप लोगों को मैं पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा कि पाचन तंत्र कहाँ पर होता है, कैसे कंप्लीट होता है पाचन तंत्र, तो मैं उसके बारे में आप लोगों के लिए आज वीडियो लेकर आया हूं। तो पाचन तंत्र की क्रिया कैसे होती है और कहाँ से कंप्लीट है, क्या क्या होता है, खाना हम लोग खाते हैं तो पहले कहाँ पर जाता है, किस अंग में जाता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पाचन, जब हम लोग खाना खाते हैं तो पहले मुख में दांत से काटते हैं। ये आपको दांत वाला दिख रहा है। ये खाना काटने के बाद कहते हैं हम लोग जब दांत से काटते हैं तो कहां पर जाता है खाना, पहले मुख में जाता है। और मुख में क्या होता है, लार पाई जाती है और जीवा पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। ये देख लीजिए, ये मुख है। अब मुख में आपको ये देखिए, ये जीभ दिख रही है, ये टंग है, आपका जीभ दिख रहा है। और ये क्या है, ये मुख हुआ है, ओरल कैविटी है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है तालू, इसे कहते हैं हम लोग दांत वाला भाग है जिसे, ठीक है ना, गिंगिवा। अब इसके बाद क्या होता है, खाना यहाँ पर जाएगा और यहाँ से क्या होता है कि खाना मिक्स हो जाता है। अच्छा, लार का ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये लार ग्रंथियां है। ये लार ग्रंथियां तीन पाई जाती हैं, ठीक है ना। इस वाली को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, इस वाले को कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड और इस वाले को कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर एक बहुत ही जानकारी के लिए है ये आपके, तो इसे आप लोग जान लीजिए कि ये क्या होता है। ये जो आपको दिख रही है, ये इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी बच्चों में गलसुआ हो जाता है जैसे, तो ऐसे यहाँ पर अंग फूल आता है गाल के पास में। तो इसी के क्या होता है, इसी में क्या होता है, एक वायरस के इफेक्ट के कारण क्या होता है, इसमें गलसुआ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर खाना क्या होता है, जीभ से मिलता हुआ जाता है। और मैं आपको दिखा दूं, यहां से खाना जाए कहां पर, आप जानते हैं। अब यहां से खाना जाएगा, नली में जाएगा। कौन सी नली में, इस नली में जाता है, ये वाली नली में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर ग्रंथि पाइप दिखाई देती होगी, अच्छा नहीं दिख रही है, मैं एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, इसे हटा करके। ये देखिए, ये ओरल कैविटी में से हटा दिया और इसे भी हटा दिया और यहाँ पर जीभ को हटा दिया। जीभ को हटा दिया तो यहाँ पर देखिए आप लोग, एक ये चीज दिखाई दे रही है, जो ये वाला, इस वाले भाग की मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इसकी। तो ये जो ए है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कौवा कहते हैं, कहते हैं कौवा, अलजीवा कहते हैं, मतलब आधी जीवा इसे कहते हैं, अलजीवा, ठीक है ना। इसमें से लार स्रावित होती है एक दिन में 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर या 1 लीटर क्या होती है, लार स्रावित होती है। अब खाना क्या होगा, यहां से लार से मिलने के बाद एक थोड़ा सा लुगदी तरह की संरचना बन जाती है। और खाना देखिए, ये नलीनुमा संरचना आपको दिख रही है अच्छे से, ये अब खाना कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, जीवा से। देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए, ये जीवा है और जीवा के ऊपर ये जीव है, जीव के ऊपर से क्या होता है, ऐसे खाना कहां से, यहां से होता हुआ क्या हो जाएगा, चला जाएगा, यहां से ऐसे होता हुआ यहां से कहा चला जाएगा, अंदर नली में चला जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से खाना जाएगा और कहां पर जाएगा जानते हैं, ये जाएंगे। अच्छा, अब आपको एक चीज और मैं थोड़ा बता दूं, यहीं पर बता दे रहा हूं कि ये क्या होता है। ये देखिए प्लेंटेन ग्लैंड होता है, मतलब कि ये जो आपका तालू होता है, ऊपर तालू और नीचे तालू वही होता है, ठीक है ना। तालू है ये, इसे कहते हैं लेफ्ट ग्लैंड और ये राइट ग्लैंड होता है, ठीक है ना, दो होता है इसमें ये भी। इसके बाद खाना कहां जाएगा, खाना जाता है कहां पर, खाना जाएगा आप यहां पर जाएगा। इसे कहते हैं, यहाँ तो ये ओसोफेरिंक्स है। ओसोफेरिंक्स क्या होता है, ये रोकने के लिए एक प्रकार दीवार की तरह काम करता है। और ये क्या है, लैरिंगो, मतलब फेरिंग्स है, मतलब कि यहाँ पर लैरिंगो, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, एक चीज मैं आपको दिखा दो, ये वाला भाग देखो, ये जो दिख रहा है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स मतलब कि जहां हम लोग जो बोलते हैं, आवाज जो सुनाई देता है, यही है। तो यहाँ पर से आवाज जो उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, यही है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन हमें इसको ध्यान नहीं देना अभी। इसे, ये जो है, ये फायरिंग, इसे हम लोग कहते हैं फायरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और खाना कहाँ जाता है, इसके बाद ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है खाना, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद खाना कहाँ जाता है, ये नलीनुमा संरचना है, इससे कुछ होता नहीं है। ये नलीनुमा संरचना है, केवल जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है इसको। इसके बाद खाना जाए कहां पर, ईसोफाइगस में जाएगा। ईसोफाइगस भी नलीनुमा संरचना है। ईसोफाइगस के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये स्टमक है। स्टमक में खाना जाता है। अब मैं आपको इसे आगे की तरफ से दिखाता हूं। ये लीवर है। अभी मैं लीवर के बारे में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि लीवर का भी कोई महत्व नहीं है। लीवर के बारे में एक विस्तार से वीडियो पूरा बनाऊंगा, तो उस पर मैं बातें करूंगा लीवर के बारे में पूरा, लीवर का पाचन में क्या काम है।
अभी मैं पाचन कैसे होता है, कहां पर कैसे जाता है खाना, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं लीवर को अभी क्या कर देता हूं, हटा देता हूं यहाँ पे। अब खाना कहां पर जाएगा, खाना जाता है इसके बाद स्टमक में जाएगा और 4 घंटे तक खाना यहाँ पर रहता है। अब खाना जो हम लोग खाते हैं ठोस रहता है, ठोस से क्या हो जाता है, द्रव होने लगता है खाना, खाना द्रव में परिवर्तित होने लगता है। और ये आपको दिख रहा है, ये वाला हरा हरा कलर का ये दिख रहा है, इसे गाल ब्लैडर कहते हैं। गाल ब्लैडर मतलब जानते हो क्या होता है, गाल ब्लैडर को हिंदी में कहते हैं पित्त कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें स्टोन आ जाते हैं, जिसे हम लोग पथरी कहते हैं, सामान्य भाषा में पथरी हो जाता है। तो इसे क्या करते हैं, डॉक्टर सर्जरी द्वारा क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब खाना पेट के द्वारा कहां पर जाएगा, यहां पर आपको एक नली दिख रही है, ये वाली नली दिख रही है, ये तो पेट ही है। पेट के नीचे इस वाली नली को छोड़ दो, ये क्या है, ये वाली जो नली दिख रही है, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज का भी श्रावण होता है, ये क्या करता है, एक द्रव का श्रावण करता है, जो कहते हैं कि खाना को करता है कि क्षारी बनाता है। तो हम लोग इसकी बात भी नहीं करेंगे, हम लोग इसको भी हटा दे रहे हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग का टॉपिक जो है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जाता है ग्रसनी में जाता है, ये देखिए ये वाला भाग, इसे ड्यूडेनम कहते हैं। मतलब कि खाना पेट के बाद छोटी आंत आंत में जाता है, और आंत 2 प्रकार की होती है, एक छोटी आंत होती है और एक क्या होती है, बड़ी आंत होती है। तो पहले खाना कहां पर जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते में बांटा गया है, एक ड्यूडेनम होता है, दूसरा होता है जेजनम, और तीसरा होता है इलियम। ड्यूडेनम को कहते हैं ग्रहणी, और जेजनम को कहते हैं मधात्र, और इलियम को कहते हैं शेषांत्र। इसके बाद में मैं इसको हटा देता हूं। अब इन चीजों को मैं हटा करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये मैं इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, सॉरी इसको हटा दिया। अब देखिए खाना कहां पर जाएगा, खाना जाएगा कहां पर है, जेजनम में जाएगा, यहां पर जाएगा, इसमें जाता है। देखिए कहां जाता है, ये यहां पर, ये जो संरचना दिख रही है, यहां यहां से खाना जाएगा, खाना यहां से, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा रंगीन कर देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। यहां से, इसमें से खाना यहीं पर जुड़ा होता है, यहां से खाना कहां पर जाएगा, छोटी आंत में घुस जाता है ड्यूडेनम के बाद। अब यहां पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज तरह संरचना होती है, मतलब ग्लूकोज का जो कहते हैं हम लोग, उस टाइप का खाना का जो भोजन बचा होता है, उसका क्या होता है, यहाँ पर पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भोजन, इसके बाद यहाँ से जेजना से बात कहाँ जाता है, जेजना को मैं हटा देता हूँ। इसके बाद जाता है खाना कहाँ पर जाता है, इलियम में जाता है। ध्यान दीजिए ये कहाँ जाता है, इलियम में जाता है, ये इलियम है। और यहाँ पर देखिए ये इलियम है, ये वाला भाग क्या है आपका, इलियम है। और इलियम में जाएगा, ये इलियम है, यहाँ पर इलियम ऐसे जुड़ा होता है यहाँ से, ठीक है ना। इलियम में जाएगा और यहाँ पर क्या होता है, खाना पाचन क्रिया होती है, ठीक है ना। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये जो छोटी आंत होती है 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है ना। कितनी मीटर होती है, 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है ना। और बड़ी आंत होती है 1 से 1.5 मीटर होती है। अब यहां से मैं इसको भी हटा देता हूं, अगला आता है आपका इसको हटा देता हूं। अब आगे देखिए, इलियम को भी मैं हटा दिया। अब खाना कहां जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। अब जितना लगभग खाना का पाचन क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब बचा हुआ भोजन जो जाएगा वो बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत की क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले को कहते हैं आंत में जाएगा, पहले वाले को कहते हैं असेंडिंग कॉलम, मतलब कि जहां पर जाता है सबसे पहले। दूसरे वाले को कहते हैं ट्रांसफर कॉलम, और तीसरे वाले को कहते हैं असेंडिंग कॉलम, सॉरी डिसेंडिंग कॉलम तीसरे वाले कहते हैं। तो खाना यहां पर जाएगा। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते खाना क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से इसका पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद खाना कहां पर जाएगा, खाना जाता है, पूरे पाचन हो जाता है तो जाएगा यहाँ पर कहा, सिग्मोइड कॉलम में जाता है। यहाँ पर खाना लगभग स्टोर होने लगता है, मतलब कि जो खाना एकदम अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। यहाँ पर जाने के बाद जाता है कहां पर जाता है, रेक्टम में जाता है। और रेक्टम से क्या होता है, हम लोग पाचन के थ्रू क्या करते हैं, खाना को बाहर निकाल देते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, इसमें से मैं कुछ चीजें मैं फिर से पूरे अंगों को ला देता हूं। मैं इसमें से कुछ चीजें बता दे रहा हूं आपको कि देखिए ये जो आपका फायरिंग्स होता है, जिसे मैंने फायरिंग्स कहा, ग्रहणी कहा, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, ग्रहणी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जो ग्रहणी जिसे हम लोग कह रहे हैं, जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी, इसकी जो लंबाई होती है ग्रहणी की, वो होती है 12.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो आपका ईसोफाइगस जिसे हम लोग कह रहे हैं, जिसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं, ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है आपका, ये ग्रास नली होता है, ये वाला भाग, ये देख लीजिए, ये वाला भाग, सॉरी, ये इसोफेगस होता है। और ये होता है, जानते हैं, ये होता है
25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ये 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। ये कितना होता है? ये 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसे ये वाला ये 25 सेंटीमीटर होता है। अब इसके बाद खाना कहां पर जाता है? मैं आपको बताया हूं खाना ईसोफेगस के बाद कहां पर जाता है? पाचन क्रिया कंप्लीट होने के बाद खाना कहां पर जाता है? खाना जाएगा पेट में जाता है। और पेट में जाएगा, पेट में क्या हो जाता है? ये एक संरचना होती है। इसका भी पेट का भी लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबाई होती है। कितनी होती है? पेट का भी लंबाई कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। पेट की भी लंबाई कितनी होती है? 25। इसकी पेट की कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद खाना जाता है आंत में। अब आंत कितना होता है? लगभग 8 मीटर या 8.5 मीटर होता है। तो 7 मीटर से 6 से 7 मीटर आपकी छोटी आंत हो जाती है और 1.5 मीटर कितनी हो जाती है? बड़ी आंत हो जाती है। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है? पूरा पाचन क्रिया कंप्लीट होती है। ये तो पाचन क्रिया हमारा कहां पर कैसे जाता है? पेट में खाना जो होता है वो 4 घंटे तक होता है। पेट में खाना कितने घंटे तक रहता है? पेट में खाना 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? पेट में खाना 4 घंटे तक रहता है। और 4 घंटे में लगभग लगभग पाचन क्रिया क्या हो जाती है? कंप्लीट होने लगती है। इसके बाद एक चीज समझ लीजिए कि वसा नुमा जो संरचना होता है, मतलब तेली पदार्थ जो होता है उसका पाचन पेट में होता है। जो तेल के सिवा और जो चीजें बचता है उसका पाचन कहां होता है? आंत में होता है। आंत के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बता देता हूं कि आंत में क्या होता है। देख समझ लीजिए। आंत एक इस तरीके की संरचना होती है। इस तरीके की, मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसे संरचना है। और इसमें जानते हैं इस तरीके से क्या होता है? ऐसे ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसे टाइप की, जैसे ब्रश है, जैसे ब्रश की तरह से ऐसे संरचना पाई जाती है। इसे हम लोग बिलाई कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर। यही क्या करता है? जब मान लीजिए यहाँ से ऐसे जैसे आ रहा है, ऐसे भोजन आ रहा है, तो इसका क्या कर लेता है? क्योंकि जब द्रव बन जाता है लगभग लगभग, तो इसका अवशोषण करता है। और ये जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जितना इनका क्या होता है? अवशोषण करने के बाद ये क्या करते हैं? ब्लड ग्रंथियों से क्या हो जाते हैं? पूरे शरीर में फैला देते हैं, पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो पूरे शरीर में पहुंचता है, कोशिकाओं के हर एक कोशिकाओं तक। तो ये है आपके पाचन के बारे में। और मैं इतना ही आपको बता रहा हूं। अभी मैं एक पूरा बता दिया हूं। अब मैं एक एक अंगों के बारे में आपको बताऊंगा और इससे संबंधित बीमारियां क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है थिंक डिस्कवरी। ये वाला वीडियो थिंक डिस्कवरी पे जाएगा और वीडियो में साइंस और नॉलेज में इसके एक एक अंगों के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी कोई प्रकार के, चाहे आप क्लास 11th के हैं या बीएससी के हैं या किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबके लिए क्या है? बहुत ही ये सफिशियंट है। और जानते हैं, जब आप इस तरीके से आप इसको जानते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत ही क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है, कोई चीज याद हो जाता है। अभी मैंने केवल ओवरव्यू बताया है, कैसे खाना कहां पर जाता है। मुख से लेकर के मैं एनस तक के बारे में बताया, खाना कहां पर कितने समय तक जाता है, किस अंगों से जाता है। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, आगे आपको एक एक अंग को खोलकर, ओपनली खोल करके कैसे खाना जाता है, कैसे पाचन होता है, कौन सा अंग क्या काम करता है, कितना होता है, पूरा एक एक के विस्तार के बारे में एक एक टॉपिक को लेकर आऊंगा और बताऊंगा। तो आप लोग से निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल थिंक डिस्कवरी पहला यूट्यूब चैनल है, दूसरा है द साइंस वर्ल्ड नॉलेज, और फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।